तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। भय के समानांतर, भय के साथ साथ एक अन्य मनोभाव क्या है? आशंका भी। आशंका भी भविष्य में आने वाले कष्ट या पीड़ा की कल्पना ही। आशंका, व्यक्ति के अंदर शंका हो जाती कि ऐसा हो सकता है। दुख या आपत्ति निश्चित रूप से आएगी ही, ऐसा नहीं होता। क्या निश्चित है कि दुख आएगा या समस्या आएगी? किंतु उसके बावजूद भी अपितु अज्ञात जो भय उस आपत्ति के प्रति बना रहता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अथवा आपत्ति के आने का जो विचार है मन में आता है, कई बार हमारे मन में विचार आता है इस प्रकार की समस्या हमारे समक्ष आ सकती है, उस समय मन में एक भय उत्पन्न होता है। केवल विचार करने से, आशंका करने से मन में क्या होता है? एक भय उत्पन्न होता है, जिसमें न जोश होता है, न बेचैनी होती है और न घबराहट होती है। उस भय का जो उद्वेग होता है, गति होती है, वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। परंतु उस उद्वेग का जो समय रहता है वह काफ़ी लंबा होता है। इसी कारण आशंका जो होती है क्या होती है? लंबे समय तक बनी रहती है। अतः भय व्यापक है, आशंका उसका लघु रूप है। ये बताने का प्रयास यहाँ किया गया है। इसमें विशेष क्या है कि आशंका जो है भय का छोटा रूप है, भय का लघु रूप बताया गया है, जिसमें तीव्रता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। सूत्रात्मक वाक्यों में व्याख्या की गई है और तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया। चलिए अगले चैप्टर, अगले खंड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगले पेज पर, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पर लिखा है, चौथा देखिए कि ऐसे अज्ञानी प्राणी, ऐसे अज्ञानी प्राणी से लेकर कहाँ तक है? संचार काल। कहाँ तक देखना है आपको? संचार काल तक ही रहता है। कहाँ तक? संचार काल तक ही रहता है। तो संदर्भ इसका क्या होगा? पूर्व की तरह होगा। प्रसंग जो होगा तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत संयुक्त दीर्घ वाक्य में स्पष्ट कहा गया है कि अशिक्षित या असभ्य मनुष्य, अशिक्षित व असभ्य मनुष्य में भय का जो भाव है वह क्या रहता है? लंबे समय तक बना रहता है। जो विकसित बुद्धि वालों में भय बहुत कम समय तक रहता है। विकसित बुद्धि जिसकी, उसके अंदर भय कम समय के लिए, और जो अशिक्षित प्राणी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें भय जो है उसका भाव लंबे समय तक विद्यमान रहता है। तो लेखक के अनुसार भय हर समाज में एक समान नहीं होता। हर समाज में भय जो है वह एक समान नहीं होता। हर समाज में भय का रूप जो है वह अलग अलग होता है। विभिन्न कारण होते हैं, डरने के विभिन्न कारण होते हैं। जैसे अल्प बुद्धि, जिसके पास बुद्धि की कमी रहेगी, या साधारण समाज के प्राणियों में कोई भी भाव लंबे समय तक रहता है। जो शिक्षित व्यक्ति रहता है उसके अंदर जो भाव एक बार विद्यमान हो गया वह लंबे समय तक बना रहता है, तथा उनका परिचय जो क्षेत्र रहता है वह संकुचित होता है। उनकी पहचान जो होती है वह सीमित क्षेत्र तक ही होती है, इसीलिए वे अपने भाव में लगे रहते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि हम देखें, जो प्रखर बुद्धि वाले समाज हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो विकसित समाज है, तथा विस्तृत परिचय वाले समाज के प्राणियों में भय का जो भाव है तो भय के फल तक ही रहता है। जब भय का फल उन्हें मिल गया उसके बाद वह भाव उनके हृदय में विद्यमान नहीं रहता। मतलब उनका जो भाव था, डरने का जो भाव था, वह क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जबकि जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति रहता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है, उसके अंदर जो भाव होता है वह ज़्यादा समय तक। परिणाम समाप्ति के साथ ही जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है उसका भय क्या होता है? समाप्त हो जाता है कि जो होना था वह तो हो गया, अब उसके बारे में विचार करने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार भय जो है असभ्य समाज की संचित की हुई वस्तु है। असभ्य जो समाज होता है भय को क्या करता है? संचित करके रखता है, इकट्ठा करके। इसी भय के द्वारा अपने समस्त
अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करता है कि यदि यह काम मेरा गड़बड़ हो रहा है, यह पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उस कारण नहीं होता। चलिए, इसमें हमें विशेष क्या देखने को मिला कि असभ्य समाज व उन्नत समाज के स्तर के भय को स्पष्ट करने का प्रयास हुआ है। भाषा जो है वह सरल भाव में लिखी गई है, उसके अनुकूल सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली कैसी है? विचारात्मक है, विचार करने योग्य है ना। चलिए 5वां देखते हैं। पांचवा क्या है? भय की इस वासना, भय की इस भावना, पेज नंबर कौन से में मिलेगा? 21 में मिलेगा यह आपको, कि भय की इस भावना से लेकर मानो हटाता चलता है, मानो हटाता चलता है, यहाँ तक। हटाता चलता है। भय की इस वासना का परिहार जो है क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों में अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क क्या हो? खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल व शरीर बल की बुद्धि के साथ वह दुख की छाया क्या करता है? मानो हटाता ही चलता रहता है। अब इसके संदर्भ की हम बात करें, किसकी बात करें? इसके संदर्भ की बात करें तो देखेंगे कि संदर्भ वही है, उसी प्रकार चलेगा। प्रसंग की बात करें तो देखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में क्या किया गया है? दुख से छुटकारा पाने का तरीका बताया गया है। कैसे? बुद्धि बल से, ज्ञान बल से, है ना। तो छुटकारा पाने का किससे? भय से छुटकारा पाने का तरीका बताया गया है। ज्ञान बढ़ने पर दुख का प्रभाव क्या होता है? कम होता जाता है। तो दुख के कम होने से भय का जो मनोविकार है स्वतः ही शून्यता को प्राप्त होता है, मतलब समाप्त होता है। व्याख्या इसकी देखते हैं। भय की इस भावना, मानव स्वभाव ही ऐसा होता है। मानव का जो स्वभाव है कि वह दुख के स्थान पर सुख की कामना करता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो सोचता है कि इस दुख का क्या होए? समापन शीघ्रता से शीघ्रता हो जाए और सुख की ज्योति हमें दिखाई दे। इसी कारण वह दुख के विचार से उत्पन्न भय से पीछा छुड़ाना चाहता है। भय के कारण, दुख के विचार से जो भय उसके अंदर समाहित हो गया था, वह क्या करना चाहता है? उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। यह क्रिया धीरे धीरे क्या होती है? संपन्न भी होती है। प्राणी में जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, तथा उसके अंदर दुखों को सहन करने की शक्ति जागृत होती है, उसके विचार में क्या होता है? फैलाव होता है। जब प्राणी बुद्धिमान होगा तो उसके विचार क्या होंगे? फैलेंगे और भय से छुटकारा उससे मिलेगा। भय से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? भय से छुटकारा पाने के लिए प्राणी को अपने शरीर, हृदय और ज्ञान को विकसित बनाना होता है, मजबूत बनाना होता है। अपना हृदय मजबूत बना ले, अपना ज्ञान अर्जन करे। जब ये तीनों तत्व दृढ़ मजबूत हो जाते हैं, उन्नत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो भय नामक जो मूल प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्ति को जन्म देने वाला दुख या आशंका क्या होती है? स्वयं विलीन हो जाता है और मन क्या होता है? भय रहित होकर आनंदित हो उठता है। अब इसमें हम विशेष क्या देखेंगे कि ज्ञान के द्वारा प्राणी क्या है? अपने भय को दूर कर सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान है तो बुद्धिमान प्राणी क्या होगा? भयभीत नहीं होगा, उससे उस भय को दूर करने का प्रयास करेगा। संस्कृत के शब्दों के प्रयोग के साथ भावों की क्या